तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एडी और रायन किसी चीज़ से भाग रहे हैं और रायन को ये तक पता नहीं है कि वो एडी का ही बेटा है। एडी अपने मन में कहता है, पहले मैं अकेला फील करता था लेकिन तब छुपना इजी था, लेकिन अब छुपना मुश्किल हो चुका है। वो दोनों जिस चीज़ से भाग रहे थे वो अचानक से उनके सामने आ जाता है और एडी रायन को लेके एक जगह पर छुप जाता है ताकि वो क्रिएचर उन दोनों को देख ना पाए और वो दोनों वहाँ से भाग पाए। जब उस क्रिएचर की नज़र वहाँ से हटी तो वो दोनों जैसे तैसे वहाँ से चले गए। जब वो दोनों एक सेफ जगह पर पहुँचते हैं फाइनली, तब रायन एडी से कहता है, न्यूज़ में कह रहे हैं कि एसगार्ड ने पृथ्वी पर जंग छेड़ दी, क्या ये बात सही है? तब एडी कहता है, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी वो लोग देखते हैं कुछ एलियंस 3 सिविलियंस पर हमला कर देता है। तब एडी रायन को एक सेफ जगह बैठा कर उन लोगों की हेल्प करने के लिए जाता है। तब रायन पीछे से एडी को रोक लेता है और कहता है, तुम वहाँ मत जाओ, तुम अब वेनम नहीं हो। फिर भी एडी उन लोगों की मदद करने के लिए जाता है। तब वो 3 एलियंस एडी के ऊपर हमला कर देता है और वो 3 मिलकर एडी को स्टैब कर देते हैं। दूसरी तरफ रायन एडी का इंतजार कर ही रहा होता है, तभी एलियंस वहां पर आके रायन को बंदी बना देता है। तब पीछे से अचानक एडी आके उस एलियन की पीठ तोड़ देता है और रायन को लेके वहां से भाग जाता है। उस वक्त हम देख सकते हैं 3 एलियंस बिल्डिंग के ऊपर से उन दोनों पर नजर रखे हुए हैं। उसके बाद एडी रायन को लेके एक घर के अंदर पहुंचता है और हमें पता चलता है कि ये जगह एडी के किसी दोस्त जिसका नाम रेक्स है उसका है। और वो एक कमरे में घुसते ही रायन काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि उस कमरे में बहुत सारे गन्स रखी हुई हैं। तभी वहाँ पर एक एलियन उन दोनों के सामने आ जाता है जो कि एडी से कहता है, पृथ्वी के हथियार इस्तेमाल करके तुम लोगों को लगता है तुम हम लोगों को हरा पाओगे? तो फौरन एडी वहाँ से एक पिस्तौल उठाता है और उस एलियन की तरफ पॉइंट कर देता है, लेकिन उस एलियन की एक चुटकी बजाते ही वो पिस्तौल अपने आप लिक्विड बन जाता है। तब वो एलियन एडी को एक रॉक दिखाता है, जिस रॉक का नाम हमको पता चलता है कि वो ड्रीम रॉक है। इस रॉक के पावर्स के बारे में सुनकर एडी उस रॉक को लेने के लिए जाता है। तभी रायन पीछे से एडी को मना करता है, लेकिन एडी रायन की बातें नहीं सुनता। वो फिर भी उस पत्थर को ले लेता है और वो पत्थर लेने के साथ साथ ही एडी को वेनम्स की पावर वापस मिल जाती है। लेकिन ये वेनम एडी के पहले वाले वेनम की तरह नहीं था, वो काफ़ी अलग था। इस वेनम को देखकर रायन डर जाता है और एडी से पूछता है, क्या तुम अंदर हो? तो वेनम के अंदर से एडी कहता है कि हाँ, मैं अंदर हूँ और ठीक हूँ। और पलक झपकते ही वेनम उस एलियन का एक हाथ अपने मुंह से तोड़ के फेंक देता है और फौरन वो एलियन वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद एडी रायन को कहता है कि बाहर जो मॉन्स्टर्स है उनसे लड़ने के लिए हमको भी मॉन्स्टर बनना पड़ेगा, और रायन के हाथ में गन थमाकर एडी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ एलियंस ने सिटी के चारों तरफ तबाही मचाई हुई है। तभी वहाँ वेनम की एंट्री होती है और सारे एलियंस मिलकर वेनम पर एक साथ हमला कर देते हैं और वहाँ उन लोगों के बीच में एक भयंकर युद्ध होना स्टार्ट हो जाती है और वेनम बहुत ही ब्रूटल तरीके से उन लोगों को मारने लगता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि वेनम के अंदर सिर्फ एडी नहीं है, कोई और भी है जो बात कर रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस एलियन पर जिसका हाथ वेनम ने उखाड़ कर फेंका था। वो एलियन किसी और के घर में सौदा करने के लिए आता है। तो घर के अंदर घुसते ही वो एलियन कहता है कि बाहर जो तबाही हो रही है उसका जिम्मेदार वेनम है। तो वेनम को पहचानते ही होगे, शायद वो वेनम जिसने तुम्हारी शक्तियाँ छीन ली थी, और वो शक्तियाँ मैं तुम्हें लौटा सकता हूँ, लेकिन उससे वेनम का अंत तुम्हें ही करना होगा। तब वो आदमी इस सौदे के लिए मान जाता है और उसे उसकी पावर्स वापस मिल जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ वेनम धीरे धीरे एक मॉन्स्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है और बहुत देर तक खुद से ही बातें करता है। तभी वेनम के पीछे उसके ऊपर एक जोरदार पावर ब्लास्ट होता है और वेनम जब पीछे मुड़ के देखता है तो तब वो देखता है पम्पकिन हेड ने उसको मारा, जिसको उस एलियन ने पावर दिया था, और फिर से उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन पम्पकिन हेड इस बार अकेला नहीं आया था, उसने अपने साथ एलियंस डॉगीज भी लाया है।
फाइट चल ही रही थी तभी वहाँ और दूसरे मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं। तभी वेनम एकदम से अपना आपा खो देता है और बहुत ही ब्रूटल तरीके से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। देखते ही देखते वेनम एक अलग ही सूट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि देखने में एक आर्मर की तरह थी। और पंपकिन हेड वेनम के इस रूप को देखकर और भी गुस्से में आ जाता है और पूरे सिटी को आग की मदद से जलाने लग जाता है। एंड फाइनली पंपकिन हेड जब वेनम के सामने आता है तब हम नोटिस कर सकते हैं पंपकिन हेड भी अपने न्यू लुक में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। लेकिन इस बार पंपकिन हेड वेनम पर भारी पड़ने लग जाता है। उन लोगों के फाइट के बीच में हम दो सिविलियंस को भी देख सकते हैं जो कि कचरे के डस्टबिन के पीछे बैठकर पूरी फाइट देख रहे थे। और वेनम की नज़र उन सिविलियंस पर पड़ती है तब वेनम उन लोगों को कहता है, तुम सब यहाँ से भाग जाओ, मैं इन डीमंस को यहीं पर रोक के रखता हूँ। और पंपकिन हेड की नज़र जब उन सिविलियंस की तरफ पड़ जाती है तब वो वेनम की तरफ से मुड़कर दूसरी तरफ उन सिविलियंस को जलाने के लिए जाता है। तभी एडी अपना वेनम आर्मर उन लोगों पर फेंक देता है और सारे लोगों को वो सिम्बायोट कवर कर लेता है और सारे नॉर्मल सिविलियंस बन जाते हैं सिम्बियोट आर्मी। और एडी अपना एक्स उठाकर एक बड़ा सा पावर ब्लास्ट करके पंपकिन को नीचे गिरा देता है और पंपकिन के गिरते ही टीम स्टोन उसके अंदर से निकल जाता है और पंपकिन हेड की वहीं पर डेथ हो जाती है। उसके बाद एडी जाके रायन को उस घर से निकालता है। स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो सकती थी, लेकिन उसके ठीक बाद ही हमें देखने को मिलता है उस ड्रीम स्टोन को कोई और भी उठाता है। इसका मतलब स्टोरी आगे भी कंटिन्यू होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कौन से टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।